मेरे हिसाब से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि इस स्कीम के बारे में एक्चुअली है क्या स्कीम। तो सर देखिए, देश में अगर अभी अब फिलहाल तो अग्निपथ स्कीम के बारे में हर जगह चर्चा चल रही है, क्योंकि अगर उनके मन में बैठा है इस देश के लिए सेवा करना है तो तोड़ फोड़ तो करना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नज़रे से देखें तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। टीओडी एक ऐसा है 4 साल के लिए निकाला हुआ है, लेकिन 4 साल का इतना सक्सेस नहीं होगा। 4 इयर्स और नए बंदे ज्वाइन होंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? स्टार्ट करने से पहले कहना चाहते हैं कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हम जस्ट ये स्कीम जो है एक्सप्लेन करके क्लियर करना चाहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्ते व्यूवर्स। और गाइस देखिए, बचपन से ही हमारा एक सपना होता है कि हर एक बंदे का सपना होता है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन की जाए, देश की सेवा किया जाए। लेकिन देखिए गाइस, इतने हार्ड हम ट्रेनिंग लेते हैं, इतनी फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है किसी न किसी रीज़न के वजह से, क्योंकि फिजिकल में एक बार फिट नहीं होते हैं या एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा एक नया स्कीम निकाला है। आपको पता ही होगा, अभी पिछले कुछ 4-5 दिनों से यही स्कीम के बारे में हर जगह चर्चा चल रही है। अग्निपथ स्कीम 2022, यानी कि जो आर्मी में जो भर्ती की रिक्रूटमेंट होती है उस स्कीम में थोड़ी बदलाव की गई है। उस स्कीम के बारे में क्या ये हमारे लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, क्या लाभदायक है, वो तो आप देखिए। यहाँ पे एक क्लिप देखिए, कितने दंगा हो रही है देश में। जब तक अब डीटीओ नहीं वापस लेगी तब तक धरना हम लोग चालू रखेंगे। तो गाइस, अभी ये आपने छोटा सा क्लिप देख लिया, जो कि हर जगह देश में मारामारी हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, झगड़े हो रहे हैं बहुत सारे। लेकिन मेरे हिसाब से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि इस स्कीम के बारे में एक्चुअली है क्या स्कीम। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे एक्चुअली स्कीम है क्या। ये जो पैम्पलेट लॉन्च किया था इस बारे में गाइज आपको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो गाइज देखिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही सेम वीडियो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हो तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अभी हम फिलहाल श्री महालक्ष्मी कमांडो आर्मी कोचिंग एकेडमी में है, और यहाँ पे सर है हमारे साथ जो कि इंडियन आर्मी में सर्विस कर चुके हैं, जो कि NSG ब्लैक कैट कमांडो है, और स्पेशल ग्रुप जैसे कि 51, 52 में भी स्काई मार्शल में ऐसा उन्होंने सर्विस कर चुकी है। तो इनसे बेहतर हमें और कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इस अग्निपथ स्कीम के बारे में, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास स्ट्रीम पर। थैंक यू दोबारा। तो सर देखिए, देश में अगर अभी अब फिलहाल तो अग्निपथ स्कीम के बारे में हर जगह चर्चा चल रही है। बच्चे इतने रॉन्ग कदम उठा रहे हैं। अभी देखिए, हमें लगता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं देश की सेवा करने के लिए इतना प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ करके कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि उनके मन में अगर तोड़ फोड़ का दिमाग में बैठ रहा है तो सेवा उतने मन से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर उनके मन में बैठा है इस देश के लिए सेवा करना है तो तोड़ फोड़ तो करना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी है वो शांति से बात करके, अथॉरिटी से बात करके इस प्रॉब्लम का हल निकालना है। यही हमारा एक क्या बोलते हैं मोटो है। तो सर थोड़ा इस स्कीम के बारे में बताइए, अग्निपथ स्कीम जो ट्यूसडे को लॉन्च हुई है उसके बारे में बताइए। जय हिंद, सभी को राम राम। नया युवाओं के लिए ध्यान से सुनिए। पहला, खास करके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है, नुकसान नहीं करना है। और खुद के लिए ये टीओडी आया तब से आत्महत्या कर रहा है, अपना गलत कदम उठा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा पहले ही बात, नुकसान करके कोई मिलेगा नहीं है, और अपना खुद घर के लिए नुकसान मिलेगा। टीओडी एक ऐसा है 4 साल के लिए निकाला हुआ है, लेकिन 4 साल का इतना सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैं हर जगह पर ट्रेनिंग किया हुआ है, और एक्स जनरल साहब तक भी और ऑल इंडिया लड़ रहा है। तो ये 4 साल के अंदर कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली। टीओडी मतलब अभी 4 साल का सर्विस के अंदर 6 महीना ट्रेनिंग चला गया, और 1 साल का छुट्टी 90 दिन का पकड़ के 1 साल चला गया। टोटल आर्मी के अंदर रहना पड़ेगा 2 साल। 2 साल के अंदर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ना पूरा युवाओं को पहला ये निकलने से पहला युवा लोगों का एक ही है कि तुरंत एग्जाम होना चाहिए।
जैसा कि उनका फिजिकल हुआ है, मेडिकल हुआ है, एग्जाम नहीं हो रहा है, इसलिए उन लोग क्रोधित हो रहा है, गलत कदम उठा रहा है। गवर्नमेंट यही थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहला एग्जाम होना चाहिए और डेट क्लियर करना चाहिए। तो सर देखिए, अभी ये 4 इयर्स का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्रूटमेंट होगा। 4 इयर्स मतलब कि नए नए जॉब्स बढ़ेंगे, नए नए मौका मिलेगा बाकी लोगों के लिए। अभी देखिए लास्ट टाइम मतलब पहली बार कैसा होता था, एक बार अगर ज्वाइन करते तो 17 इयर्स तक सर्विस में ही रहते थे, दूसरों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। अभी यहाँ पे कैसा हो रहा है, 4 इयर्स मतलब आफ्टर 4 इयर्स और नए बंदे ज्वाइन होंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मेरा ये है कि अभी पहला चल रहा था, सिपाही 17 साल करते थे, नाइक 22 साल करते थे, हवलदार 22 साल, नाइक सूबेदार 26 साल, सूबेदार 28 साल और सूबेदार मेजर है 30 साल या 32 साल। अभी 4 साल सर्विस के अंदर इनका मोरल बिल्कुल चला गया है। छुट्टी 1 साल जाने के बाद 4 साल के अंदर एक्चुअली एक लड़के लोगों ने 4-5 साल मेहनत कर रहा है। क्यों मेहनत कर रहा है? मैं इंडियन आर्मी बनना है। 4 साल तक इतना मेहनत करता है और इनका मन में ऐसा हो गया, मैं इतना मेहनत करके मैं इंडियन आर्मी देश सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ 4 इयर्स, और ये ओनली 4 इयर्स। और आने के बाद हमने शादी भी नहीं होगा और घर में पूछेंगे भैया आप क्या करते हो? एक्स आर्मी बोलने से आपको ऐसा चलता है क्या? कितना साल में भैया 22 साल के अंदर आप एक्स सर्विसमैन बनोगे तो क्या हो जाएगा? उनका मोरल के ऊपर असर पड़ेगा। तो लेकिन और सर 25% रिटेंशन है ना सर उसमें, ऐसा नहीं कि 100% लोग बाहर ही चले जाएंगे। 25% रिटेंशन होगा और बाकी लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और एक अच्छा एक निधि सेवा करके एक पैकेज भी दिया जाएगा। नहीं तो उस पैकेज में वो अपना नेक्स्ट करियर प्लान कर सकते हैं। आजकल जमाना में है ना, कितना भी पैकेज देने से भी कमी है। एक्चुअली गवर्नमेंट को पेंशन होना निहायत ही जरूरी है। पेंशन तो होना चाहिए, कम से कम रिटायर्ड होने के बाद अपना कम से कम इंडियन आर्मी बन के आया, उनका पेंशन मिलेगा तो खुशी से अपना जी सकता है। और शादी से पहले वो रिटायर्ड हो रहा है, रिटायर्ड इंडियन आर्मी में सर्विस करके आएंगे, फिर बाद में कहीं तो एटीएम गार्ड के ऊपर खड़ा रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड में खड़ा रहेगा, फिर उनको क्या होता है, ये इंडियन आर्मी में था अभी सिक्योरिटी गार्ड में खड़ा है। अभी भी फिलहाल में 17 साल करता है, 20 साल करता है, 28 साल करता है, फिर भी ड्यूटी ढूंढना पड़ता है, पूरा नहीं होता है। आजकल पैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए सर्विस बढ़ाना चाहिए उनके लिए, और जो पहला था वैसा ही होना चाहिए। और दोस्तों देखिए, आपको तो पता है हमारी इंडियन आर्मी सेकंड लार्जेस्ट इंडियन आर्मी है वर्ल्ड में। पहले आती है चाइना, फिर आती है इंडियन, यानी कि 14.5 लाख। तो देखिएगा सर, अभी इनका जो एज था आर्मी का 32 ईयर्स होता था पहले। अभी जब से स्कीम लॉन्च हुई है 26 ईयर्स ऐसा कुछ बता रहे हैं। मतलब कि हमारी इंडियन आर्मी और थोड़ी जवान हो चुकी है, ऐसा हमारा कुछ कहना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि पहले था 32 ईयर्स, अभी 26 ईयर्स आ चुका है। तो इससे थोड़ा नए नए टेक्निक को सीखने को उनको मिलेगा ना। 26 ईयर्स दिया हुआ है 17.5 to 23 साल, तो पहला 21 दिया था, लेकिन रातों रात चेंज हुआ कि 2 साल बढ़ा दिया। मतलब 17.5 to 21 था, अभी 17.5 से लेकर अब 23 साल तक कर सकता है, नौकरी कर सकता है। और बोल रहा था हमारा इंडियन आर्मी को मैं देखा, एक्चुअली एयरपोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, इंडियन आर्मी के लिए बहुत इज्जत है, और इंडियन आर्मी एक शेर है, और इंडियन आर्मी का बहुत पूरा वर्ल्ड सैल्यूट मारता है। और इंडियन आर्मी एक ही बोलता है, वर्ल्ड में फेमस 1 और नंबर 1 रहेगा, अभी भी रहेगा। ये तो कोई शक नहीं है गाइज कि इंडियन आर्मी का नाम सुन के ही दुश्मन के चक्के छूट जाते हैं, छूट जाता है बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको और स्ट्रॉन्ग करने को देख रही है, ऐसा हमें लग रहा है, और कई लोगों को लग रहा है कि ये एक्चुअली हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो इसी बारे में हम आज गाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन गाइज देखिए, आज इस वीडियो में पूरे पॉइंट्स हम कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे लाइव या कोई भी नया सेशन लेके आपको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट्स। तो सर अभी देखिए, ये लड़के लोग इतने मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से, तो इनके मन में अभी ये स्कीम देख के इनका कुछ जज्बा कम हुआ है या बढ़ा है? तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी कि आप इतने सालों से इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये भी मन लगा के ट्रेनिंग कर रहे हैं, अचानक से ऐसा कोई एक स्कीम आ जाता है तो इनका हौसला कम कर देता है या बढ़ाता है? इनका पहला था कि ये आने से पहला भी जल्दी एग्जाम होने वाला है करके, और रैली जल्दी निकलने वाला करके इनका हिम्मत बहुत तगड़ा था। लेकिन ये टीओडी जब तक आया ना, ये मेरा आधा आदमी चला गया वापस। अभी हमको नौकरी नहीं करना है, 4 साल में कोई कर नहीं सकता है, और हमारा इंटरेस्ट नहीं है।
और ये अभी इसमें भी है ना, इनका डाउन हो गया है कि इंडियन आर्मी का 4 साल में हम क्या करेंगे। हम मेहनत कर रहा है 4 साल 5 साल फिजिकल का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, देश सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी बनना है, वर्दी पहना है, फौजी बनना है करके सोच रहा है। लेकिन 4 साल में क्या होगा, 4 साल करोगे और जल्दी वापस आएगा, मतलब क्या है। यही बोलता है पूरा, हमारा इंटरेस्ट नहीं सर, हमारा उससे अच्छा गाँव में काम करना ठीक है, ऐसा बोल रहा है। इसलिए पहले कई रूल्स अच्छा था और इनका एग्जाम तुरंत होना चाहिए और जल्दी रैली निकलना चाहिए। और पहला कैसा चल रहा था ऐसा ही चलना चाहिए, 17 साल 22 साल 24 साल 28 साल। दोस्तों देखिए, हमारा सवाल गवर्नमेंट से बस ये की है कि पहले इतने अच्छे से रूल्स चल रहे थे, जो रिक्रूटमेंट थे चल रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये नया इन्होंने जो है अग्निपथ स्कीम लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ गई। यही बात और यही सवाल का हम आंसर ढूंढ रहे हैं। और भी ऐसे नए नए वीडियोस के साथ आपके लिए हम लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए इस विकास टीम चैनल पर। और गाइस देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि इस स्कीम के बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं है। तो अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं से थोड़ा पूछ लेते हैं इनको इस स्कीम के बारे में कितना पता है और इनका हौसला भी ये स्कीम आने के बाद कैसा है। पता नहीं उन्होंने क्या कुछ सोच के ही बनाया होगा, लेकिन हमारे नज़रे से देखें तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी एज लिमिट उन्होंने रिक्वेस्ट करने पे बढ़ा तो दी है, लेकिन और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि आप 4 साल ड्यूटी करते हो तो आगे क्या करना है उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार आप सर्विस करके आते हो तो आपको अलग फील्ड में जाना हो तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिविलियन में वो बोले तो कि आपको स्टेट में पुलिस में आपको भर्ती मिल जाएगी, लेकिन बहुत लोगों को होता है कि उन्हें स्टेट पुलिस पसंद नहीं होता, उन्हें जाना नहीं होता है, क्योंकि पुलिस की जॉब वैसे बहुत हेक्टिक हो जाती है और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो इसलिए हम सेफ महसूस नहीं करते पुलिस की जॉब के लिए। और बाकी कुछ करना हो या बिजनेस स्टार्ट करना हो तो फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है। आप एक बार सर्विस में इंडियन आर्मी में सर्व करके आते हो तो आपको किसी और चीज़ में करने का मन नहीं लगता। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, अगर आप 18 या 19 साल में भर्ती हो जाते हैं तो फिर आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर आप एक बार 4 साल के बाद आप एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मन नहीं लगता है, आपको एजुकेशन का जो लिंक होता है वो टूट चुका होता है। और अगर आप हायर स्टडीज़ करना हो तो क्या करना है, कैसे करना है, एक्सटर्नल करना है या जॉब के साथ करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। गर्ल्स के साथ बॉयज़ को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, सारी बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है वहाँ पे, तो उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो पहले के जो 2 साल की भर्ती रुकी हुई है, पहले उससे स्टार्ट करके उसे कंप्लीट करना चाहिए प्रोसेस, उसके बाद ही आपको टीओडी अगर आपको कुछ प्लान है करने का तो उसे करना चाहिए, ताकि बच्चों को जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कम से कम राहत मिले कि हमारा तो हो जाएगा, जो इतनी मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, इनका कोई ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इनका बस कहना ये है कि इनका फ्यूचर जो नेक्स्ट होगा आर्मी के बाद वो संकट में है। क्योंकि देखिए, एजुकेशन का एज होता है 18 to 24 के बीच में हायर एजुकेशन का, और उसी समय आप अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हो और आफ्टर 24 एज के मतलब 4 इयर्स के बाद आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो ना ही आप एजुकेशन आपका कंप्लीट कर सकते हो, ना ही कोई बिजनेस कर सकते हो। तो यही इनकी समस्या है। तो सर अभी सरकार ने टीओडी निकाला है, अभी 4 साल का ड्यूटी है, उसमें क्या करेंगे हम लोग। अभी सर बोले जैसे कि ट्रेनिंग करने के लिए 1 से 1.5 साल जाता है, तो 4 साल में क्या करेंगे, मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद 3.5 साल का मतलब ड्यूटी हो जाएगा। उसमें छुट्टी पे कब आएंगे, कब जाएंगे वापस। और मैंने मतलब मेरे सब दोस्तों को मतलब पता चला है कि अभी ये आर्मी में जाने वाला है करके। फिर 4 साल करने के बाद मैं उधर जाएगा तो क्या बोलेंगे मेरे को। फिर जाने के बाद मैं स्टार्टिंग में क्या करूँ उधर जाके, मतलब कुछ आगे का प्लान मैंने सोचा नहीं कुछ, सिर्फ मैंने आर्मी पे ही मैं डिपेंड था, क्योंकि 17 साल करके रिटायरमेंट होके मैं घर पे जाके कुछ आगे सोच लेता, तब तक मेरे को टाइम मिल जाता। पर अभी क्या 4 साल बोले, देखते हैं अभी क्या होता है। मेरा इतना ही मानना है कि टीओडी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना है कि 17 से 18 साल करके ड्यूटी करके घर पे आ जाए। तो सरकार को यही एक रिक्वेस्ट है कि बस टीओडी बंद कर दो बस। थैंक यू सर। तो गाइस देखिए, इनका बस यही कहना है कि 4 इयर्स में लगभग होगा क्या, ट्रेनिंग में आधा पीरियड निकल जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे 4 इयर्स में, ना ही मन लगा कि देश की सेवा कर पाएंगे। जैसे हम सेवा करने के लिए स्टार्ट होते हो तब तक हमारा 4 इयर्स कम्प्लीट हो चुका होता है।